हेलो दोस्तों, आज हम नोमेनक्लेचर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में इसका कार्बन इंक्लूड होता है तब हम प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते हैं और इसके मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में यानी कि क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स के रूप में एमाइड यूज़ करेंगे। और अगर इसका कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो हम प्रीफिक्स के रूप में अगर या फिर अपन लेस प्रायोरिटी के रूप में कार्बोमोइल यूज़ करते हैं अगर प्रीफिक्स यूज़ करना होता है, और अगर हमें सफिक्स यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सामाइड। ये हम सब प्रायोरिटी टेबल में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अपन अलग अलग एक एक फंक्शनल ग्रुप लेके देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेंगे तो जल्दी से अपन देख ले पास में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, यानी कि अपन मल्टीपल बॉन्ड में क्या क्या आता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से अगर अपन के पास होता है तो उसको अपन फंक्शनल ग्रुप के बाद में किसको प्रायोरिटी देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद में अपन किसको देंगे, चेन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट को। या ठीक है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, और इधर हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अपन सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देंगे, सबसे पहले हमारा फंक्शनल क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है, ये वाला हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ठीक है, बाद में देंगे डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो कुछ लोग इधर से क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। नंबरिंग किधर से होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं। नेम लिखते हैं तो सबसे पहले की क्या क्या है हमारे पास, ये तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट है, इनके नाम पहले लिखते हैं अपन। तो कितने नंबर पे हैं, 2 पे है, तो 2 ब्रोमो। फिर 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। 2 ब्रोमो ब्यूट, स्पेस नहीं देते हैं। फिर 3 नंबर पे क्या है, इन है। आगे क्या है, ये वाला क्या है, इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, इसका कार्बन क्या है, कार्बन चेन में इंक्लूड है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी यही है, तो अपन इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इसका कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, एमाइड। तो ए आएगा, आगे क्या आएगा, ए आएगा। तो ए आता है, तो इसका जो ई लिखते हैं ना वो नहीं आता है। ठीक है, तो वो हट जाएगा, तो इन एमाइड। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अपन कौन सा वाला है। तो ये वाला हमारा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो अब अपन नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, तो अपन को किधर जाना है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट होते ही अपन को किधर जाना होता है, मल्टीपल बॉन्ड की ओर। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाना रहता है। ठीक, बाद में जाते हैं, कार्बन चेन तो बाद में लंबी करते हैं। तो हमारा क्या है, इधर मल्टीपल बॉन्ड, इधर की साइड क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इधर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं। तो अपन नेम लिखते हैं तो इधर क्या है, इधर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक इधर जुड़ा हुआ है, इधर इधर कितने नंबर पे, 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो चाहे एन पहले लिख दो, चाहे 4 बाद, दोनों को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, 4n भी लिख सकते हैं या n और 4 कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आता है हमारे पास, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, फिर डाई इथाइल। फिर 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, 3 पे मिथाइल है। फिर कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट यूज़ करेंगे। फिर 4 पे क्या है, इन है, पेंट इन, और फिर एमाइड। ठीक है, इन का ई हट जाएगा क्योंकि आगे क्या आ रहा है, ये वाला वोवल आ रहा है इसलिए। ठीक है, इसका ये होता है। अब ये नेक्स्ट वाला ये देख लेते हैं, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को लेके देखते हैं। ठीक है, ये हैलाइड वाला है,
एसिड हैलाइड है हमारे पास, इसका देखते हैं इसका कार्बन चेन में क्या होता है, इंक्लूड होता है, तब अपन प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते हैं और सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं ऑयल हैलाइड। ठीक है, और इसका अगर इंक्लूड होता है, सॉरी इसका इंक्लूड होता है और इसका इंक्लूड नहीं होता है, तब अपन यूज़ करते हैं हेलोफॉर्माइल और सफिक्स के रूप में क्या यूज़ करते हैं, कार्बोनाइल हैलाइड। अब एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। अब इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले हमारा इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये क्लोरो है, ये इथाइल है, इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा अपन का, ये वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से होगा। तो 1, फिर 2, यहाँ 3, तो इधर इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, इधर एक ही कार्बन है, मिथाइल होगा वो भी, और नीचे आते हैं तो इधर कितना होगा, 4 और 5। ठीक है, इथाइल होता है यहाँ पे, ये ऐसे खोल के लिख लिया करो अगर, ये वाला। ठीक है, ऐसे इसको 4 नंबर देंगे, इसको 5 नंबर देंगे। ठीक है, अब इसका नेम लिखते हैं अपन, इसका नेम लिखते हैं। 2 पे क्या है, क्लोरो है, 2 पे क्लोरो। फिर 3 पे क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, 3 पे मिथाइल है। फिर कितने कार्बन की चेन है हमारे पास, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट। तो ये क्या है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या आएगा, पेंटेन आएगा, पेंटेन आएगा, पेंटेन। और ये वाला इसका क्या नाम होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड है, तो अपन क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड लिखेंगे। तो हैलाइड के रूप में क्या है हमारे पास, क्लोराइड है, क्लोरीन है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं इसका, कहाँ लिख रहे थे, यहाँ पे। ठीक है, पेंटेन लिखा, पेंटेन का ई क्या होगा, हटेगा, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, वोवल क्या, ऑयल। ठीक है, ये क्या है, वोवल है, तो ये 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए एक को रिमूव करना रहता है अपन को, एक को हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, पेंटेन, पेंटेनॉइल हो जाएगा, फिर पेंटेनॉइल। फिर क्या है हमारे पास, क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड। कैसे लिखा, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का ये वाला नेम लिखते हैं। ठीक है, सी पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए क्या लिखा अपन ने, क्लोरो लिखा। फिर मिथाइल था हमारे पास 3 नंबर पे जुड़ा हुआ, ये वाला, तो इसका नेम लिखा अपन ने, मिथाइल लिखा। फिर पेंटेन, 5 कार्बन की चेन थी, तो पेंटेन लिखा। ऑयल हैलाइड अपन क्या लगाते हैं, सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या लगाया अपन ने, सफिक्स लगाया, क्योंकि इसका कार्बन चेन में क्या था, कार्बन इंक्लूड था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, पहले तो ये देख लेते हैं, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसी को नंबर देंगे 1, 2, 3। चेन किधर जाएगी, नीचे जाएगी। 1 मिनट, सेम ही तो नहीं है, हाँ अलग अलग है। ठीक है, तो अब इसका नेम लिखते हैं। नेम लिखेंगे तो 2 पे तो क्या है, ब्रोमो है, 2 ब्रोमो। फिर 3 पे क्या है, मिथाइल है। फिर 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, स्पेस नहीं आएगा, 1 मिनट में पास लिख देती हूँ, पेंट। फिर 2 पे क्या है, इन है, ऑयल, इन ऑयल। और फिर क्या है, क्लोराइड, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये वाला एग्जाम्पल, प्रीफिक्स और सफिक्स देखते हैं। इसका क्या है, एस्टर का अगर कार्बन केस में होता है, कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, तो ये नहीं आता है, प्रीफिक्स नहीं आता है। और सफिक्स क्या आएगा, पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखेंगे, उसके बाद में वर्ड रूट जो भी होंगे वो लिख देंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो भी आते हैं बीच में, फिर उसके बाद में OH लगाते हैं। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये वाला एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखते हैं अपन, प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। और अगर 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो लेस प्रायोरिटी वाले के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। जब क्या होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता है तब। अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो एग्जांपल में यह सबसे पहले देखते हैं कि किधर से नेमिंग होगी। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या नज़र आ रहा है आपको, एस्टर है, एस्टर वाला ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो एस्टर का ये वाला ग्रुप है, तो नंबरिंग देते हैं। 1 इसको जाएगा,
2 इसको जाएगा और 3 इसको जाएगा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट होने के बाद में किसको देता है, पर मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अब इसका नेम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये क्या जुड़ा हुआ है। अपन एस्टर वाले में क्या करते हैं, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो एल्काइल ग्रुप का नेम लिखते हैं मिथाइल, ठीक है। फिर 2 पे क्या है, ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो है, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोप। फिर 2 पे इन है, और क्या लगेगा, अगर कार्बन चेन में इंक्लूड होता है लास्ट में क्या, O8, ठीक है, इन OATE, ये वाला इसका नेम हो जाएगा। अब ये वाली स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें देखते हैं पहले इसकी नेमिंग वो नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला एस्टर ही है, ठीक है। तो 1 एक ही कार्बन की चेन है यहाँ तो, ठीक है। इसका नेम देखते हैं, ये क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, ये इथाइल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखा इथाइल, फिर एक कार्बन की चेन है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, मेथेन, और फिर क्या लगाते हैं अपन सफिक्स के रूप में लास्ट में O8, ये लगेगा, ठीक है। ये इसका नेम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एनहाइड्राइड है। ये एनहाइड्राइड का क्या करता है, ये अगर कार्बन चेन में इंक्लूड होता है तो अपन क्या लगी, प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते हैं, और फिर ओइक एनहाइड्राइड, ये देख लेते हैं, अपन देख ही लेते हैं इसका। अब ये देखते हैं, ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल है, इसको कैसे करते हैं पहले एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये कैसे बना, यहाँ OH होता है, CH3 OH होता है, OH होता है, मैं इनमें से क्या निकाला था अपन ने, वाटर ने रिमूव किया था, तब जाके ये बना था, ठीक है। तो ये बना एसिटिक एसिड, 2 अपन ने एसिटिक एसिड लेके फिर इसको बनाया, ठीक है। अब अपन देखते हैं, इसका नेम देख लेते हैं, कितने कार्बन है, मेथ 8, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो कैसे बनाते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या नाम लेते हैं इसका, इथेनोइक एनहाइड्राइड, 2 कार्बन की चेन है इसलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये इसका नेम हो गया, सी पास में लिख देती हूँ, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नेम हो गया। अब नेक्स्ट इसका नेम देखते हैं अपन, ये वाला एग्जांपल है, इसका नेम देखते हैं। इसमें कितने कार्बन की, 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है, ये 1 2, ठीक है। अब इसका नेम लिखते हैं, ये वाला सेम ही है, तो इसका पहले तो लिख देते हैं इथेनोइक, ठीक है। ये वाला लिखते हैं इथेनोइक, ई पहले आता है तो इसलिए इथेनोइक। फिर लिखेंगे प्रोपेनोइक लिखते हैं, फिर क्या है ये, एनहाइड्राइड, ठीक है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका नेम देखते हैं, ये वाला है SO3 सल्फोनिक एसिड वाला, ये देखते हैं। तो इसका देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, कौन सा वाला है, ये वाला हमारा क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है। तो अब क्या करते हैं अपन, देखते हैं नंबरिंग किधर से होगी। तो अपन को पता है सबसे पहले प्रायोरिटी अपन देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद में अगर कार्बन चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को, इसको अपन क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो एक तो इधर से नंबरिंग होगी कि इधर से नंबरिंग होगी। कुछ लोग डबल बॉन्ड सोचते ही इधर से नंबरिंग कर देते हैं, लेकिन अपन डबल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड में आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको प्रायोरिटी बाद में देते हैं, पहले प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, फिर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से कितने पे आता है, 1 2 3 4 पे आता है, तो इधर से 2 नंबर पे आ रहा है तो ये इसको लेस प्रायोरिटी मिलेगी, फिर 3 फिर 4, इधर नंबरिंग जाएगी ना, क्योंकि इधर फिर बाद में क्या होगा, चेन को लंबी बाद में करते हैं, पहले किसको देते हैं प्रायोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड को, तो इधर आएगा, ठीक है, नंबर 5। अब इसका नेम लिखते हैं, तो पहले क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। 3 पे क्या आता है, 3 ब्रोमो, 4 पे क्या है, इथाइल है, और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट आएगा। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन है 1 मिनट, 4 पे इन है, और फिर क्या है, सल्फोनिक एसिड, कितने नंबर पे है, 2 पे है, तो इसको 2 पे है तो इसका क्या होगा, नेम भी देना पड़ेगा, 2 पे है तो 2 सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि ये हमारा एसिड वाला है, तो इसमें देखते हैं ये इंक्लूड होता है, तो अपन को पता है अपन प्रीफिक्स यूज़ नहीं करते और सफिक्स के रूप में ओइक एसिड करते हैं। इंक्लूड नहीं होता है तो प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी यूज़ करते हैं और सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं। अब अपन देखते हैं हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये वाला है इसमें, ठीक है, ये वाला है तो नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। पहले डबल बॉन्ड की तरफ आएंगे, बाद में जाते हैं, चेन को लंबी बाद में करते हैं। तो फिर अब नेम लिखते हैं इसका, ठीक है, नेम लिखते हैं। तो 2 पे क्या है, क्लोरो, 2 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे क्या है, इथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट। फिर 3 पे क्या है, इन, और क्या लगेगा इसका, ये में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसका भी कार्बन चेन में क्या है, कार्बन इंक्लूड है, तो सफिक्स के रूप में क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला है, इसमें अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है, ठीक है। अपन देखते हैं हमारे पास में एक तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है और एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हमारे पास क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की तरफ से किधर से नंबरिंग करें, 1 मिनट में यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेती हूँ। अब अपन को डिफाइन करना है कि अपन किधर से इसको नंबरिंग करते हैं। तो हमारे पास एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप और एक ये रहा। तो अपन क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इधर से भी एक नंबर पे आ रहा है, इधर से भी एक नंबर पे आ रहा है, लेकिन मल्टी फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट होते ही किधर जाते हैं अपन, मल्टीपल बॉन्ड की ओर जाते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से करते हैं तो इधर से करते हैं तो 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 3 पे आता है मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर से करते हैं इधर वाली साइड से, तो इधर से वाली साइड से करते हैं नंबरिंग, तो कितने नंबर मिलते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, 2 नंबर। तो इसलिए इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये वाली नंबरिंग होगी। अब इसका नेम लिखते हैं। तो नेम लिखते हैं तो पहले ब्रोमो और क्लोरो में से पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है, तो 4 पे क्या आएगा, ब्रोमो, 3 पे आएगा क्लोरो, फिर 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल, और फिर क्या आता है, पेंट, 5 कार्बन की चेन है, तो फिर क्या लगाएंगे, 2 पे क्या है, इन है, 1 मिनट, 2 पे क्या आएगा, इन आएगा, 2 पे इन आएगा, फिर 1 पे और कितने पे, 5 पे क्या है, डाई ओइक एसिड, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं, पहले तो अपन एक बार तो ऐसे इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको शामिल नहीं करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो फिर एक बार तो ऐसे नेम लिख के देख लेते हैं, इनको एक्सक्लूड करके नेम लिखते हैं। तो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, नेम देते हैं 1 2 और 3, क्योंकि इधर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड था, इसलिए इधर से अपन ने इसकी नंबरिंग नहीं की। इधर से क्यों की, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा था, 1 नंबर मिल रहा था। तो 3 कार्बन की चेन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रोप करते हैं, 1 पे इन आ रहा है, फिर 1 2 3 ट्राई, एक्सक्लूड किया है मतलब शामिल नहीं किया है, इसके कार्बन को शामिल नहीं करते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके क्या है, शामिल नहीं है ये, इसका कार्बन कार्बन चेन में शामिल है, इसका कार्बन कार्बन चेन में शामिल नहीं है, इसलिए और मेन यही फंक्शनल ग्रुप है, मतलब तीनों को ही अपन मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं। तो क्या यूज़ होता है, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स यूज़ होता है, जो कि हमारा सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, इसमें से अपन सपोज करो इनको इंक्लूड कर लेते हैं, इनको इंक्लूड किया। अब नंबरिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, इधर से करते तो ज़्यादा नंबर मिलता है, इधर से किया तो कम नंबर, तो कम नंबर वाले को प्रायोरिटी पहले देते हैं। अब इसका नेम लिखते हैं, तो 3 नंबर पे क्या है अपन के पास, ये वाला किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देख लो आप, इस क्या यूज़ करते हैं अपन, कार्बोक्सी, ठीक है। इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है इसका कार्बन, और क्या यूज़ करते हैं अपन,
कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी। फिर कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की है, तो पेंट। और 2 पे क्या है, इन है। और 1,5 डाइओइक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।